अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन। हाँ, मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद कौम को मेरी तरफ से कि हम जंग वाले एक थ्रेट से निकल चुके हैं। और सबसे पहले मैं पाक फ़ौज को, पाक फ़ज़ाइया को, सारी भी आर्म फोर्सेस को एक क्लियर जो है इंडिकेशन देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि डेफ़िनेटली मुल्क की दिफा में नाकाबिले तस्ख़ीर कुर्बानियाँ दी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया। और हम इस मामले से निकल चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद है क्योंकि डेफ़िनेटली वॉर इज़ नॉट बेटर फॉर एनीवन। वॉर में सबको लॉस होता है। अब ये नहीं कह सकते कि जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ, दुश्मन को नुकसान हुआ, दोनों को नुकसान होता है। और सबसे बड़ा नुकसान वॉर में होता है इकोनॉमी का। और जब आपने देखा कि एस्केलेशंस हो रही थी तो आपने देखा मार्केट कितनी नीचे गई और आज की मार्केट की खबरें हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर आना शुरू हुई है। ग्रीन पे हमें मार्केट नज़र आ रही है, आज मार्केट खुली है और मार्केट आपको जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। नाउ दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये करेक्शन है अभी इस वक्त मार्केट की। अगर मार्केट आज आपको 1,07,000 पॉइंट्स पे शो हो रही है तो दिस इज द मार्केट करेक्शन। मार्केट करेक्शन जो है ये ओवरऑल 1,17,000 के पॉइंट्स के ऊपर थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया हुआ बात कि ये जो मार्केट है डेफिनेटली ये एक्चुअली 1,40,000 पॉइंट्स के ऊपर होनी चाहिए क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है जितनी भी कंपनीज पैसा बना रही हैं उनके अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में बात करते हैं। 4 साल पहले या 5 साल पहले का डाटा उठाएं तो अगर मार्केट 32,000 पॉइंट्स पे थी और लेट अस सपोज कंपनी 100 रुपया बना रही थी तो आज कंपनी 5-6 गुना ज़्यादा पैसा बना रही है। लेकिन जो इंडिकेटर्स हमें नज़र आ रहे हैं वो 1,40,000 पॉइंट्स के मार्केट के इंडिकेटर नज़र आने चाहिए। मैं ऑलरेडी 1,17,000 नज़र आ रहे हैं। ये बात मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ अपने ब्लॉग्स में किया। लेकिन अभी मार्केट गिरी, पिछले दिनों 1,03,000 पॉइंट्स के ऊपर आई, आज मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। अभी करेक्शन है, ये 1,03,000 से लेकर 1,17,000 पे तक करेक्शन लगेगी क्योंकि ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट आया था, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था। वी वर इन अ स्टेट ऑफ वॉर जहाँ पे इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, वॉर कहीं पर भी जा सकती थी। इन्वेस्टर्स का रुझान मार्केट से हटता है, फौरन पुल बैक करता है। और आपने देखा कि जुमेरात और जुम्मे के जो मैंने व्लॉग्स किए हैं कंसिस्टेंटली सारे के सारे शेयर नीचे थे, कोई एक शेयर नहीं था जो हमें ग्रीन नजर आ रहा हो, सारा रेड पे था। और आज देखें मार्केट ने दोबारा पैरों पे खड़ा होना शुरू किया, मार्केट करेक्शन लगने लगी है। ये 1,17,000 पॉइंट्स तक इंशाल्लाह जाएगी, इट विल टेक सम टाइम। और जो लॉसेज हुए शेयर्स में अब वो करेक्ट होने लगे हैं। तो अगर आपने इस पूरी की पूरी ओवरऑल पूरी की पूरी ये जो हमारे पास इंपैक्ट आया था इसमें अगर आप सेल कर चुके हैं और आप लॉस में हैं तो अभी उस लॉस के फिगर्स में आप परचेज करके करेक्शन की तरफ जाके अपना वो जो है लॉस सिक्योर कर सकते हैं। मैंने जुमेरात और जुम्मे के व्लॉग्स में क्लैरिटी के साथ बताया था कि ये एक अदर फैक्टर आ चुका हुआ है, इस पे सेलिंग का बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में है तो बेच दें, प्रॉफिट में नहीं है मत बेचें। हम इस चीज़ से निकल आएंगे और देखा 2 दिन के अंदर हम इस चीज़ से निकले हैं और मार्केट हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट आपको 1,07,000 पे नज़र आ रही है कोई वरीड होने की बात नहीं है। इसको 1,40,000 पे होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटेटिव डाटा। मैं क्वालिटेटिव बात नहीं कर रहा, आई एम शेयरिंग द क्वांटिटेटिव डाटा। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बहुत क्लैरिटी के साथ बात बताई हुई है। और इसने करेक्शन लगानी है भी तो हमें चार्ट पे 1,17,000 नजर आ रहा था। तो वी होप फॉर द बेस्ट। अभी इंटरेस्ट रेट 11% के ऊपर है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर बजट से पहले ये 10% भी आता है, लग यही रहा कि 10% पे आएगा तो आपको रेलेवेंट इंक्रीज मिलेगा। बट आई विश कि ये सिंगल डिजिट पे आए क्योंकि सिंगल डिजिट पे आने के बाद आपकी मार्केट ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो ओवरऑल अगेन राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है आप मुझसे एक राय ले सकते हैं। 03365817 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे यहाँ पे अपना अपना नाम भेजेंगे, किस शहर से बात कर रहे हैं, ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है या नहीं ये मुझे बताएंगे, और कितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है और व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें मुझे लिख के भेजेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।